स्वागत है आपका कठुआ स्टार में। तो आप जानते हैं कि चुनाव का बिगुल जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है वो बज चुका है। सभी उम्मीदवार जो हैं वो अपना जोर शोर लगा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो टिकटों का जो है वो खुमार है और टिकटें जो हैं वो मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर जो हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो पहला चरण है वो 18 तारीख को है, दूसरा 25 को है और तीसरा 1 तारीख को है और कठुआ जो है उसका तीसरा चरण है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट संजीव कुमार भंडारी हैं, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो हमारे साथ हैं, नगरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, कांग्रेस से वाबस्ता हैं और इनका जो परिवार है, जो इनका कांग्रेस से रिश्ता है वो काफी सालों से रहा है। तो मैं बात करने जा रहा हूं, चुनाव तो आ चुके हैं, 10 साल, लगभग 10 साल के बाद और 370 टूटने के बाद पहली बार चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होना है अभी। तो क्या कुछ बदला है? क्या यूटी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर को कुछ फायदा हुआ? इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट साहब, उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे कठुआ स्टार में। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि लगभग 10 साल के बाद एक बड़ा अरसा जो है वो हो गया है, चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? राइट, देखिए, ये चुनाव जो हैं ये एक लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से चुनेंगे। वो अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होगा तो उन लोगों के इश्यूज जो हैं वो अच्छे से असेंबली में उठा पाएगा। और जैसे कि बर्निंग इशू आपने भी कहा कि 2019 के बाद हम देखें अगर, तो हमारी ये स्टेट थी, जो रियासत थी, हमारी स्टेट थी, इसको ब्रेक करके उन्होंने यूटी बना दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटी बना दी, यूटी के बना दी। उसमें हम सिंपल ये कह सकते हैं कि हमें डिमोशन दे दी। अगर सिंपल आप किसी एक प्रिंसिपल को एक डिमोशन देके उसको टीचर ग्रेड या पियोन की रैंक पे बना दोगे तो ये सरासर उसके लिए जस्टिस नहीं होगा। उसके लिए उसकी शान के खिलाफ, प्लस उसके जो राइट्स होंगे, प्रिविलेज होंगे, वो आप छीन के लेके जा रहे हो विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन। ठीक उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट से यूटी बनाई, उन्होंने विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ द J&K, उन्होंने पूछा ही नहीं और अपनी ओर से जो डिसीजन लेके हमारी स्टेट को यूटी बना दिया। अब यूटी बनाने के बाद अगर आप हमारी स्टेट यूटी में देखें तो अभी के जो मेन इशू है वो सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट को देख लो आप, हमारा जो जम्मू कश्मीर में यूथ जो है दर बदर घूम रहा है। उनको गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ो, प्राइवेट जॉब के लिए भी कहीं कहीं जाना पड़ रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है J&K में बढ़ता ही जा रहा है। उसके साथ आप देखो महंगाई का। J&K स्टेट एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। इस सेंसिटिव स्टेट को विदाउट नोइंग द नेचर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, सेंटर ने जो किया वो अपनी ओर से करके जब उन्होंने देखा, लेकिन अब रिजल्ट देखें तो वो जो रिजल्ट है वो टोटली ही नेगेटिव है, टोटली ही फेलियर है। आप महंगाई देखें, आप लैंड जो जमीन के इशू बन रहे हैं वो देखें, लोगों से जमीनें छीनी जा रही हैं, गर्दोरियां काटी जा रही हैं। ये लोगों का मिलकर रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है उनका। तो आप यू आर डूइंग वट एवर यू आर लाइक, यू आर डूइंग विदाउट द परमिशन ऑफ द, विदाउट बीइंग हर्ड द पीपल। कम से कम लोगों को आपको सुनना चाहिए, उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, देन यू कैन टेक द एक्शन। अदरवाइज हाउ यू कैन डू दिस? ये तो एक सरासर आप डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आप किसी भी स्टेट को अगर आपने ऐसा करना है तो कम से कम लोगों की कंसेंट जो है लेनी चाहिए कि वहां के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। आपने वहां से रियासत जो ये महाराजा हरि सिंह की देन थी, आपने उसको अपनी मर्जी से तोड़ दिया और मर्जी से तोड़ने के लिए आपने LG सरकार लगा दी, यहाँ पे LG आई। अब LG साहब जो है क्या वो एड्रेस कर पा रहे हैं? पावर्स भी बढ़ा दी गई। हाँ, पावर बढ़ा के बनाने का काम सिंपल ये है कि जैसे बाकी पडुचेरी या किसी और यूटी में आप देखो, जैसे J&K में जब भी LG लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर डायरेक्टली आप पावर दे दोगे, दिल्ली में जैसे दिल्ली में ऐसा है, तो आप डायरेक्टली जो पावर दे दोगे ये टसल रहेगी। अगर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाएंगे, देयर विल बी अ टसल बिटवीन द LG एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो व्हाट इज द फन ऑफ डेमोक्रेसी? आपको डेमोक्रेसी का तो गला घोटने का काम किया और LG को पावर दे रहे हो, तो फिर लोगों ने डेमोक्रेसी जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, देन व्हाट इज द फन ऑफ दैट? उसका तो कोई, देयर विल बी नो स्कोप।
आप उनको पावर्स देके आप उनको मजबूत कर रहे हो, ना कि लोगों को। और डेमोक्रेसी में लोगों को मजबूत किया जाता है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। आप उस डेफिनेशन को, आप लोकतंत्र को, मतलब कि जो उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है, आप उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप जितने भी जो मेन इशू है हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं, इन इशू को एड्रेस करने के लिए ये लोगों ने समझना है कि आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बड़ा सोच समझ के चुनना है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या आप उनकी तरफ जाएंगे, जो कांग्रेस सरकार जो है हमेशा गरीबों की, हमेशा किसानों की, जवानों की, हमेशा जो उनकी फेवर में सोचते हैं, आपने उनको चुना। ये तो दिस इज अप टू द पीपल। ये लोग कैसे देखते हैं, ये लोगों को ये देखिए ना, इसमें जो इन्होंने अग्निवीर जो है वो योजना चलाई है यहाँ पे, उनको भर्ती करना था, उसके खिलाफ भी बड़ी आवाज उठी है कि ये नहीं होना चाहिए था। उसको किस तरह से देखते हैं? राइट, एग्जैक्टली। ये भी एक बेसिक इशू है और ये भी एक बर्निंग इशू है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ये यंगस्टरों का देश है। यहाँ पे युवा रहते हैं और यंगस्टरों को जब आपने उनको अग्निवीर लगाया, इसमें आपने क्या किया कि जैसे प्राइवेटाइजेशन, सर आप देखो हमारी प्राइवेटाइजेशन लेक्चरर की होती है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहा है। हर साल जो है फॉर्म लिए जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको लिया जाता है। देन आफ्टर 1 ईयर फिर उनके फॉर्म लिया जाएगा, फिर उनको, ये ऐसा प्रोसेस चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। आपने सेम इशू जो है वो आर्मी के साथ कर दिया। आर्मी जो सिक्योरिटी का इशू रखते हैं, आर्मी के साथ किया आपने। ये जो सरासर जो है ये गलत किया है। इस चीज के खिलाफ मैं ओपनली हूं कि अग्निवीर, जैसे हमारे माननीय नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेता हमारे राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में, ही सेड इन द पार्लियामेंट, इफ वी विल इन द पावर वी विल स्क्रैप दिस पॉलिसी। ही सेड इन क्लियर वर्ड्स कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम इसको स्क्रैप करेंगे, अग्निवीर। क्योंकि अग्निवीर जो है ये एक भारत की जो सिक्योरिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपने आर्मी जवान जो अपनी देश की रक्षा करने के लिए, उनको कम से कम कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होते, वो जैसे थे परमानेंट वैसे ही होना चाहिए एज पर माई व्यू। और मेरे साथ यंगस्टर, मैं आज 4-5 दिन से अपने यंगस्टर यहाँ हमारे साथ जितने भी नगरी के साथ ब्लॉक में गांव जुड़ते हैं, विलेज हैं, वो सारे गांव में मैं यूथ से मिला। मैं आई ऑलवेज लाइक टू इंटरेक्ट विद द यंगस्टर। तो मैं यंगस्टर से मिला, उन्होंने मुझे यही कहा कि वकील साहब ये अग्निवीर योजना है सरासर गलत है। हम 4 साल के लिए आर्मी में जाके क्या करेंगे? देन आफ्टर दैट व्हेन वी विल कम, देन व्हाट वी विल डू? दैट वाज द मेन क्वेश्चन फ्रॉम द यंगस्टर। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको कहा कि बिल्कुल आई एम विद यू। अगर आप कांग्रेस पार्टी को लाते हैं, अगर आप मैंडेट, जैसे मुझे आपने बताया कि कांग्रेस से ताल्लुकात रहते हैं, तो मेरे दादू जी जो 1927 में टीचर थे, आफ्टर रिटायरमेंट वो कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहे। फिर मेरे पिताजी जो हैं वो भी कांग्रेस में रहे, तो वो कांग्रेस में उनका लंबा, वो ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे। फिर उनका आगे सियासत में कांग्रेस में लंबा एक दौर है, तो उन्होंने अभी पीसीसी मेंबर है। तो लोगों ने जहां डिसाइड किया, फिर कहीं मेरे साथी यंगस्टर आए कि जो मैंडेट है कांग्रेस का वो मतलब किन को दिया जाए। तो ऐसे सीनियरिटी बेस पे देखा जाए तो आप अपने आप को कहां देख रहे हैं कांग्रेस में? दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू डिलीवर दैट इशू ओनली, कि मुझे जो है उन्होंने कहा गया कि आप यहाँ पे, यंगस्टर ने मुझे, जो पड़ोसी हैं हमारे अपने भाई हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप यहाँ पे आए, कांग्रेस की तरफ से जाएं। तो अगर कांग्रेस, जैसे मुझे यंगस्टर, अगर यंग लोग जो है यंगस्टर को पसंद करते हैं, तो मैं यंगस्टर के लिए आई कैन डू एनीथिंग। मैं अपने यंग लोगों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने भाइयों के लिए आई कैन डू एनीथिंग। किस तरह का बदलाव कर सकते हैं? जैसे हमारी सरकार ने अभी कहा है, जो आप लेट्स सपोज की जैसे प्राइवेटाइजेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, यहाँ आप सीटीएम फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पे आप दूसरी सिडको फैक्ट्री है और सारी फैक्ट्री हैं, यहाँ पे अगर सर जाओ आप, तो मुझे जो आई गॉट द इंफॉर्मेशन कि वहाँ मैक्सिमम जो काम करने वाले यंगस्टर हैं, जो बाकी जो लोग हैं वो बाहर से हैं, बाहर की स्टेट से हैं। हमारे जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कठुआ है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की स्पेशली बात करें, इसमें आसपास के जो गाँव मिलते हैं, विलेज हैं, उनके लड़के कम हैं। तो अब जो लड़के हैं, ना तो वो गवर्नमेंट आर्मी में जाना पसंद कर रहे हैं, ना तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब क्यों होगा? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ये निकालता है 2014 से, अगर आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देखो तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है सर। जॉब आएंगे, रोटेशन में चलता रहता है, एक बार सीट आती तो कभी पेपर कैंसिल हो जाता है, कभी पोस्टें विड्रॉ होती हैं। मैं अपना बताऊं, हमारी 2019 में जुडिशियल की पोस्टें आई थी, उसके बाद इन्होंने जब 370 हटा, उसके बाद इन्होंने वो विड्रॉ कर ली। उसके बाद जाके अब कहीं आई थी जिसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस में फाइनल लिस्ट में आगे मेरा नंबर नहीं आया।
तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें भी एक रोटेशन है यंगस्टर के लिए, ये भी एक नुकसान है कि आप पोस्ट निकालोगे, फिर एडवर्टाइज करके फिर उसको विड्रॉ करके फिर लगाओगे, फिर उसके बाद कोई कुछ और हो जाता है, कभी पेपर कैंसिल कर देते हैं, कभी आपने सुना होगा धांधली हो जाती है जैसे सब इंस्पेक्टर पेपर में, या कई और इशू है। अब यंगस्टरों का ये आर्मी में जो इन्होंने ऐसे अग्निवीर योजना लगाई, इससे यंगस्टर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाइवर्शन हो रही है इनकी गलत डायरेक्शन में। यंगस्टर आप देखो तो वो उनको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आर्मी एक था, कोई हर एक युवा जो चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, जैसे 12th पास करता था वो, हम अगर जैसे मैं नगरी गांव से हूं तो हमारे बत्ती मोड़ से लेके आप पीछे हमारे गांव गूंज पंडोरी ब्रह्मपुरी, यहां से रनिंग, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था, जहां से लड़के रनिंग करते थे और जैसे मिलने गुड मॉर्निंग भैया मिलते थे और उनका एक ही कहना, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, तो उनका एक ही, भैया हम आर्मी में जाएंगे, भैया आर्मी में जाएंगे। उन सभी का सपनों पे इन्होंने पानी फेर दिया। क्या ये सब जुमलेबाजी थी? ये सब जुमलेबाजी थी ये, क्योंकि आप खुद ही देखो सर, 4 साल के लिए आर्मी में ये ऐसे आप मैनिपुलेट करके कुछ भी, यू कैन से एनीथिंग, लेकिन आप जब कहीं, मैं जैसे आई एम सिंह, मैं कहता हूं कि इसको अग्निवीर को लेके या किसी और मेन इशू पे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, महंगाई हो गया, कुछ और इशू है, इस पे कोई भी आके एनीबडी कैन कम एंड डिबेट विद मी, एनीबडी कैन कम, मेरे साथ डिबेट करे, मैं बताऊंगा कि किस तरह से गलत है ये सर टोटली गलत है, ये यंगस्टर के लिए टोटली उनकी लाइफ स्पॉइल करने के लिए। अभी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रैना साहब ने ये बोला कि आप हमें जितवाओ, हम 60,000 बंदे को डेली वेजर को पक्का कर देंगे। ये हमने बहुत पहले भी सुना था, तो आपको ये क्या लगता है कि ये फिर जुमलेबाजी स्टार्ट होगी? सर ये एक बार फिर से आप कहो कि जुमलेबाजी की सरकार फिर से ऐसा बोलने लगी। आपने पहले से देखा होगा कि जब से ये पावर में आए हैं, इन्होंने सारे इशू इस तरह से एड्रेस किएंगे, जैसे आप, मैं छोटी सी एग्जांपल लेके बताऊं कि कहते थे, स्लोगन ऐसा आया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने भी सुना होगा, पूरी जनता ने सुना होगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई पिछली बार से भी पार, महंगाई तो उससे भी पार होगी सर। तो एक आम नागरिक जो है, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक जो इंसान बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे बिलोंग करता होगा, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा सर? मैं तो लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं सर। वेरी डिफिकल्ट इन दिस एरा, एक इंसान के लिए सरवाइव करना बड़ा टफ है। आप सर सिंपल शॉप पे जाओगे तो आपको अपना राशन कुछ भी लेना होगा, जो बेसिक चीजें हैं जो डेली यूज करनी ही होती है, वो सर इतनी महंगाई हो गई है कि आम इंसान जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। एजुकेशन पे लगा लो सर, वन थिंग आई वुड लाइक ऐड मोर, आप एजुकेशन पे लगा लो, एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगाई है, हायर एजुकेशन। देखो अग्निवीर लगा लो, एजुकेशन पे आपने 18% जीएसटी लगा दी है। तो 18% जीएसटी लगाने का मतलब कि आपने एजुकेशन को भी कहीं ना कहीं दबाया है। आपको एजुकेशन प्रमोट करनी है, जैसे राइट टू एजुकेशन जो है छोटे बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है, ठीक उसी तरह से आप हायर एजुकेशन पे जीएसटी लगाओ, लेकिन जीएसटी कुछ हिसाब का होना चाहिए, कुछ लिमिट में होना चाहिए। आपने 18% जीएसटी लगा दिया। अब कहीं भी जो प्राइवेट कॉलेज में जाओ सर, आप दिल्ली जाओ, आई वॉज इन द दिल्ली, करोल बाग, राजेंद्र बाग में था, तो वहां भी सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है। बच्चे आते हैं, कोई आईएएस की कोचिंग करने, कोई डिफरेंट कोचिंग, जुडिशियल की कोचिंग करने, सर वहां पे इतनी बुरी हालत है, 2-2 लाख की कोचिंग अफोर्ड होती है। वो क्यों? जीएसटी भी है, बाकी और भी इशू। एजुकेशन जब सर जीएसटी में गुड सर्विस टैक्स ही आप इतना लगाओगे तो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? ये लोग, लोअर मिडिल क्लास बंदा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो सरकार जो है गरीब बंदे को खत्म करने का काम कर रही है, और जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा है, वो तो एजुकेशन कैसे अचीव कर पाएगा? एजुकेशन, नॉलेज, और एज पर माय व्यू, नॉलेज इज द रियल सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस। आज के यूथ क्यों भटक रहे हैं, आज के लोग क्यों ऐसे दर परेशान हैं? बिकॉज दे पीपल डोंट हैव द नॉलेज। नॉलेज कैसे की? नॉलेज का कोई बात नहीं होती, नॉलेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आप एजुकेशन पे जीएसटी लगा रहे हो तो नॉलेज आएगा कहां से? यंगस्टर कैसे मोटिवेट होंगे नॉलेज की तरफ? बिकॉज आई एम टेलिंग यू, नॉलेज इज द रियल सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस। अगर आपके पास नॉलेज है, रियल एजुकेशन है, तो कोई भी इंसान, युवा जो है, अपनी जिंदगी अच्छे से बसर करेगा, अच्छे से चलाएगा। कम से कम वो डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ऐसी चीजों से नहीं गुजरेगा। सर आज का युवा आप देखो, बिकॉज सर मैं बात करना चाहूंगा कि अगर ये सब चीजें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अदर्स जो आपने ये गिनवाई हैं,
इतना कुछ है, फिर क्यों कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो नीचे कामयाब नहीं हो पा रहा? भाजपा आगे आ रही है, सेंटर में इस बार भाजपा आई है। अगर बात करें तो पीछे जम्मू कश्मीर में भी भाजपा थी, और बात करें कठुआ में भाजपा का जो है वो चेयरमैन आता है, डीडीसी आते हैं, फिर क्यों नहीं वो कामयाब हो पा रहा? देखिए सर, इसके पीछे भी एक लॉन्ग एक प्लानिंग होती है। जैसे सिंपल आप देखो कि जो लोगों को है वो एक हिंदुइज्म का कार्ड है कि हिंदुइज्म ऐसा कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने जम्मू की बात करूं, हमारे जम्मू के लोग बड़े भोले हैं, बड़े इनोसेंट लोग हैं, बड़े अच्छे लोग और बड़े इनोसेंट हैं। हमारा डोगरा कल्चर ख़त्म किया, हम फिर भी चुप हैं। अब ये जो बात की कि फिर भी, क्योंकि वो हिंदुइज्म कहते हैं, चलो जी एक हिंदुइज्म, हम हिंदू को वोट डालेंगे, दूसरे लोग सोचेंगे हम उसको वोट डालेंगे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है, उनका जो आपने जो क्वेश्चन पूछा, मेरा आंसर इसका यही सिंपल सा है कि जो नरेटिव सेट किया गया है उस नरेटिव में हो सकता है वो कामयाब रह जाएं, और जो कांग्रेस पार्टी का नरेटिव है वो वहां से ऊपर नहीं जा सका हो। कहीं ना कहीं लोग उसमें उस झांसे में जैसे जुमलों में आ जाते हैं, लोग इमोशनल होकर वोट कर देते होंगे। ऐसा कांग्रेस वापसी कर पाएगी जम्मू कश्मीर? बिल्कुल कांग्रेस करेगी वापसी, और कांग्रेस ही सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में इस बार। पूरा यकीन है? पूरा, आई एम 110% श्योर। आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर उसको पीछे आना पड़ा है तो क्या कार्यकर्ता लोगों को समझाना जो है समझा नहीं पाया है कि आप वोट किसको करें, या लोग समझना ही नहीं चाहते? राइट, एक्चुअली इसमें होता क्या, जैसे मैंने कहा कि जैसे किसी पार्टी ने एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया, लेकिन जो लोग होते हैं वो कई बार जो रियल इशू होते हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आई सेड अर्लियर आल्सो कि 18% जीएसटी लग रही है। अगर आप देखें कि जैसे जो मोटर हम स्कूटी खरीदे, गाड़ी 4 व्हीलर, उस पर 28% जीएसटी टैक्स लगता है, जीएसटी। अब जब लोगों को, बेचारों को ये नहीं पता चलता कि इतना टैक्स हमारा कहाँ जा रहा है, पैसा क्यों जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में वो अवेयर नहीं हो सकते। हो सकता है कहीं ना कहीं लोग ना समझ पाए, जहाँ डिलीवरी में कहीं कमी रह जाती हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे लोग जो है जानबूझ के डेलिबरेटली ना समझ पाए। कि मतलब ऐसा होता है कई बार कि कोई बंदा समझना ना चाहे। सर ऐसा होता है कि ये हमारे एक पुराने टीचर थे, वो कहा करते थे कि उसी स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है वो जो जागा हो, जो स्टूडेंट सोया हो तो उसको कैसे पढ़ा पाएंगे। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो इस बार मैं ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि अब बिजली भी आ जाए तो इस बार हाहाकार जो है वो मचा हुआ था। लगभग कहा जा रहा है कि 50,000 के करीब स्मार्ट मीटर जो हैं वो कठुआ में आ चुके हैं, वो लगने वाले हैं। क्या आम जनता पे ये बोझ है? क्या पहले बिजली का किराया नहीं जाता था? आज लोग सड़कों पे हैं, जो लोग हैं वो किराया भी दे रहे हैं लेकिन बिजली नहीं मिल रही, किसान परेशान है। डेफिनेटली, ये आपने बड़ा अच्छा रिसेंट, मैं जैसे आपको बताया कि 3-4 दिन से घूम रहा हूँ। मैं हफ्ता पहले भी एक जगह गया था, वहाँ भी लोगों की ये परेशानी। उनका ये कहना था कि सर वकील साहब, हमारा बिजली का बिल इतना आ रहा है कि इतना तो हम महीने में हम राशन लेते हैं जितना हमारा 1 महीने का बिजली का बिल आ रहा है। सर कैसे अफोर्ड कर पाएंगे वो? उनको अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अपनी डेली की लाइफ जो नीड्स हैं, जो डेली का फीड है वो करना है अपने बच्चों को, जब वो बिजली का बिल देंगे। सर सरकार जब इतना टैक्स ले रही है तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको यहाँ से बेसिक जो नीड्स है उनकी, जैसे बिजली की बात है, उनको कटौती करें, उसमें पैसे में। सुनने में आया कि हम अपनी बिजली बाहर भेज रहे हैं और बाहर से फिर ले रहे हैं। बस वही, दिस इज द प्रोसेस ना। ये हमें जो जम्मू के लोग हैं, हमारा घर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा लेकिन बाहर भेज रहे हैं। और बिजली के कट्स भी आपने गर्मियों के दिन देखा होगा कि लोग बड़े परेशान रहे बेचारे बिजली के। जिनके पास पैसा थे उन्होंने इन्वर्टर लगाया, लेकिन जो गरीब लोग थे बेचारे, बीपीएल लोग, लोअर मिडिल क्लास, जैसे मैंने बताया, उनके पास ना तो इन्वर्टर था, लेकिन उनका जीवन कैसे बीता होगा गर्मियों में, ये वही लोग जानते हैं। ओनली बेयरर नो वेयर द शूज इज पिंचेस। कांग्रेस अगर आपको टिकट देती है, यहाँ से कठुआ की बात करें, तो एक बड़ा बदलाव हम समझें? देखिए डेफिनेटली, अगर कांग्रेस हाई कमांड स्टेट लेवल की, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे प्रेसिडेंट डोगरा साहब, हमारे चौधरी लाल सिंह जी, हमारे सीनियर नेता जो हैं, ये इन लोगों का डिसीजन होगा। आगे स्टेट में हमारे प्रेसिडेंट साहब और आगे सेंटर में, ये एक प्रोसेस है कांग्रेस का। अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पर अगर विश्वास दिलाएगी तो मैं ये यकीन दिलाता हूं कि आई विल नॉट डिसअपॉइंट माई पार्टी एंड माई पीपल, बिकॉज मैं कठुआ के लोगों का हूं और कठुआ मेरा है।
तो मैं अपने लोगों को निराशा का फेस नहीं करने दूंगा, उनके चेहरे पे कभी निराशा नहीं आने दूंगा। अगर मुझे पार्टी मौका देगी, लेकिन अगर पार्टी किसी और को दे देगी मौका, तो हम फिर भी कांग्रेस पार्टी के साथ चलेंगे वो उस तरह से। लेकिन दिस इज अप इन द हैंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये तो उनके हाथ में है ना, हाई कमांड के हाथ में, जिस तरह से वो डिसीजन लेंगे हम तो डिसीजन का उनका वेलकम करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो जैसा डिसीजन आएगा वी विल वेलकम। आपने हमसे मुलाकात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने देखा एडवोकेट हमारे साथ थे, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी सारी चर्चाएं जो हैं वो इनके साथ हुई हैं। कहा है युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, भाजपा जुमलेबाजी कर रही है और सिर्फ जुमलेबाजी ही करती नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार फिर जम्मू कश्मीर में पूरी सीटें जीतेगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, ऐसा मानना है एडवोकेट साहब का। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि युवाओं को जो है वो रोज़गार भी नहीं अब तक मिल पाया। यहाँ की जो फैक्ट्री हैं वहाँ पे बाहर के लोग लगे हैं, यहाँ के लोगों को जो है वो नौकरी ही नहीं मिलती है। अगर कांग्रेस पार्टी इन पे विश्वास करती है या अगर टिकट अनाउंस करती है तो इन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। अगर वो किसी और को भी देती है तो वो भी टेंशन नहीं है, वो भी चिंता का विषय नहीं है, हम उसकी सपोर्ट पे भी जरूर जो है वो उतरेंगे। वह आने वाला वक्त और आने वाला समय ये बताएगा कि आखिर क्या बदलाव होगा और क्या एडवोकेट साहब बदलाव जो चाहते हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अगर मैंडेट कांग्रेस देती है तो वो कहते हैं कि हम तो भाई लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, जैसे कहा कि हम कठुआ के और कठुआ हमारा है। तो चलिए देखते हैं इस बार कांग्रेस की कितनी सीटें आती हैं। मनीष खजूरिया, धन्यवाद।